जय हिंद, नमस्कार जी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में से एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जो हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है जी? कह रहा है क्वेश्चन का कि के किस मान के लिए बिंदुएं 1,1, 3, के और -1,4 संरेखी है। जब भी इस तरीका से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जब भी संरेखी पूछेगा और के का मान पूछे, चाहे तो पी का चाहे तो ए का मान इस तरीका से पूछे, तो सीधे मान लेना है कि इस सारा का सारा बिंदु हो जाएगा का त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखने के कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदुएं संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ठीक, इतना लिख दें। अब आप लोग को पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अब समझिए बढ़िया से। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, और बराबर में 0 है तो यहाँ पे 0 देना कंपलसरी है। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे 1/2 है और ये दोनों, ये पूरा का संबंध किस चीज़ का है? गुना का बीच में। इसको उठा के अगर बराबर के उस साइड लेके चल जाते हैं तो ये भागा में चल जाता है। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 0 बटा कोई संख्या होकर वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक, तो यहाँ पे भी 1/2 है। अगर 0 में 1/2 से अगर भाग देते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डायरेक्टली कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इंटू और बराबर में 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कि अब सब तो हमको पता हो गया, लेकिन x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान कहाँ से पता करेंगे? तो आप लोग को बिंदु कुछ दिया होगा, जैसे में सबसे पहला बिंदु ये हो गया, फिर इसके बाद ये वाला हो गया और फिर इसके बाद ये रहा। ठीक, और जो सबसे पहले आता है उसको x1 बोलते हैं, बाद में आता है ओकरा y1, उसी तरीका से x2 y2, इसी तरीका से आगे जाएगा x3 y3। ठीक, और सभी का मान खाली इस पर पुट करेंगे तो x1 के वैल्यू जैसा कि 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। y2, तो y2 का मान कितना है? k है तो यहाँ पे k पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। y3, तो y3 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 देंगे, प्लस x2, तो x2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 देंगे। y3, तो y3 का मान फिर कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। y1, तो y1 का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस में x3, तो x3 का मान -1 तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। y1, तो y1 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 देंगे। y2, तो y2 का मान कितना है? तो y2 का मान k है तो यहाँ पे k लिखेंगे और इस साइड बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 1 में अगर k से गुना करते हैं तो k आता है, अगर 1 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ समझिएगा +3 10 के 10, अगर 4 में से 1 घटाएंगे तब 3 बचेगा। ठीक, प्लस और ये माइनस में तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे 1 माइनस के 10 के 10 और बराबर में 0 10 के 10 लिखेंगे। ठीक, अब समझिएगा k -4 10 के 10 लिखेंगे, अगर 3 में 3 से गुना करते हैं बाबू तो 9 हो जाएगा। ठीक, और 1 में अगर k से गुना कर, अगर 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 में k से गुना करते हैं तो क्या आएगा, लेकिन ये माइनस में, ये भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस साइड बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे k का मान 1 और यहाँ पे भी 1 और दोनों प्लस में, तो दोनों जुड़ेगा तो k और k 2k हो जाएगा। यहाँ समझिए -9, यहाँ पे समझिएगा -4 है और यहाँ पे -1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो
5 हो जाएगा। यहाँ पे +9 है तब +9 देंगे और बराबर में 0। इसको देखिएगा 2 के 10 के 10, 9 में से अगर 5 घटाते हैं तब 4 बचेगा, वो भी प्लस में बचता है, बराबर 0। इस साइड देखिए प्लस में, जब बराबर को उस साइड जाता है तब माइनस में, तब के बराबर -4 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे रह जाएगा। अब इसको काटिए, 2 दूना 4, तब के का मान कितना हो गया -2, और यहीं आप लोग के आंसर हो गया। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, वंदे मातरम।